बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में ईद का वीलॉग शेयर कर रही हूँ। ये गार्डन मेरी सिस्टर का गार्डन है। तो बेटी की शादी जो है उनके बेटे के साथ हुई है, तो उन्होंने मुझे ये वीलॉग बनाकर भेजा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे उन्होंने अपनी ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। घर को खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया। दामाद मेरे बहुत ही शौकीन मिजाज हैं, मुख्तलिफ जगहों से शॉपिंग करके चीज़ें कलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको घूमने फिरने का बहुत ही शौक़ है। मुख्तलिफ मुल्कों में आते जाते रहते हैं। तो जो उन्होंने वहाँ से शॉपिंग की थी, वो अरेंज की है, वो आपको दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह उनकी फैमिली पिक्चर है। पोते पोतियाँ सब इकट्ठे हुए हैं। घर में खूब रौनक लगी हुई है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चे खुश गपियों में और खेलों में मसरूफ़ हो गए हैं। बच्चियाँ अपनी चूड़ियाँ दिखा रही हैं, मेहंदी लगाई है, कपड़े खूबसूरत से पहने हैं। जैसे कि बच्चियों को और बच्चों को शौक़ होता है ईद पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, ज्वेलरी पहनने का, मेहंदी लगाने का। इसी तरह सारे बच्चे और बच्चियां तैयार हो गए और खेल कूद में लग गए और अच्छा लग रहा था उस दिन। मुझे तो वीलॉग देख के बहुत अच्छा लगा उनका। और चना चाट बनाई हुई थी, दही फुल्कियाँ थी, केक था, बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे, साथ शीर खुरमा था। उन्होंने पहले ही तैयारी करके रखी हुई थी ताकि वो अपने पोते पोतियों के साथ अच्छा टाइम गुजार सकें। अगर आपने प्रिपरेशन पहले करके रखी हुई है तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। उस दिन तो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है कि ईद वाले दिन अगर खाने पकाने में आप लग जाएँ तो फिर आप अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार सकते। तो पहले ही तैयारी करके आप रखें तो अच्छा है। माशाल्लाह जी, उन्होंने बिरयानी का मसाला भी तैयार करके रखा हुआ था। बहुत ही लजीज किस्म की बिरयानी बनाती हैं। ये आलूओं को मसाले में करके रखा हुआ था। बिरयानी इतनी ज़बरदस्त होती है कि जैसे मैं आपको मसाल देती हूँ स्टूडेंट बिरयानी, सेम उसी तरह का उनकी बिरयानी का टेस्ट होता है। बल्कि हम उन्हें बोलेंगे कि हमारे डार्स किचन के लिए भी वो ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें ताकि आप लोगों तक भी ये मज़ेदार रेसिपी पहुँच सके। बहुत ही खुशबूदार और जो उसमें मसाले खुद बना के डालती हैं, बहुत ही उससे टेस्ट बिरयानी का बढ़ जाता है। तरीका भी बनाने का उनका डिफरेंट किस्म का है। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जब वो सारी चीज़ों को इस पर असेंबल करती हैं, लेयर्स लगाती हैं, वो थोड़ा सा फ़र्क किस्म का तरीका है जिसकी वजह से बिरयानी की खूबसूरती भी बरकरार रहती है और खुशबू भी उसमें बेहतरीन सी आती है। जो उसमें वो फूड कलर डालती हैं वो अलग अलग करके डालती हैं। चावलों को अलग फूड कलर, थोड़े से चावल निकाल कर उसमें फूड कलर लगा लेती हैं। जब मिक्स करें तो येलो कलर के चावल येलो ही रहती हैं और वाइट वाले वाइट ही रहती हैं, जिसकी वजह से बिरयानी की खूबसूरती भी बरकरार रहती है और खुशबू और टेस्ट भी। केक भी उनकी बहू ने बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का। ये भी आपके साथ डार्स किचन पर शेयर करेंगे। बहुत ही लजीज किस्म का केक था। वेदर भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको वेदर का व्यू दिखा देते हैं। बेटी भी बाहर आ गई है लॉन में प्लांट्स को देखने, क्योंकि उसको भी बहुत शौक है। बाजी की पूरी फैमिली की प्लांट्स को बहुत पसंद करती हैं और अक्सर वो गार्डन में इनकी केयर करती रहती हैं। तो बेटा उनका और बहू भी जो बहुत ही शौकीन है, पौधों को देखते रहते हैं। बेटी को तो बहू कहती नहीं है क्योंकि वो अपनी बेटी ही समझती हैं। तो बड़ा ही अच्छा उनका टाइम इसके साथ गुजरता है। बिरयानी भी माशाल्लाह जी तैयार हो चुकी है। हम मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड पे पानी अगर डाल लेना तो बड़ी अच्छी रहती है। नीचे भी एक भी चावल का दाना नहीं चिपकता। जैसे मैं अक्सर आपके साथ रेसिपी में शेयर करती हूँ, थोड़ा सा चावलों में पानी साइडों पे डाल लेती हूँ, तो उससे ये है कि नीचे जब देगची में किसी किस्म का चावल नहीं चिपकते। तो अब ये खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की बिरयानी थी, मुझे उन्होंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त थी। और अब जानवर जहाँ उन्होंने रखा हुआ था वहाँ से फिर ज़िबा करवा के गोश्त भी ले आए। मेन काम तो यही होता है। गिफ्ट भी उनको मिले थे, बच्चों ने गिफ्ट भी दिए और गिफ्ट लेकर आए हुए थे। गोश्त के भी पैकेट्स बनाने थे, गोश्त कलेक्ट करके ले आए। पूरी फैमिली ही लगी है तो गोश्त तकसीम अच्छे तरीके से किया जाता है, एक बंदे पे बोझ नहीं पड़ता। तो इस तरह अच्छे तरीके से गोश्त को साफ़ किया, पैकिंग की, टैग लगाया और सब लोगों में तकसीम करना एक बहुत ही अहम काम होता है।
तो बड़ा अच्छे तरीके से सारा कुछ हो गया, उन्होंने अच्छी तरह पैकिंग की और सारा गोश्त तकसीम कर लिया। बहुत ही अच्छा उनका ईद का दिन गुजरा, तो आपके साथ शेयर कर रही हैं। आप भी ये देखिए और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।